नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24। आपके साथ मैं हूं रवि ठाकुर। शुरुआत करते हैं आज की बड़ी सियासी खबर जो यूपी से आ रही है। सीएम योगी पर अखिलेश यादव ने पलटवार किया है। यूपी सरकार ने जानबूझकर बुलडोजर चलवाए हैं। अखिलेश यादव का बड़ा बयान, बुलडोजर में दिमाग नहीं स्टीयरिंग होता है। सरकार ने अहंकार में बुलडोजर चलवाए हैं। बुलडोजर चलाने के लिए दिमाग और क्षमता चाहिए। योगी आदित्यनाथ पलटवार कर रहे हैं। तो वार पलटवार का सिलसिला बुलडोजर के मुद्दे पर एक बार फिर यूपी की सियासत में देखने को मिल रहा है। पहले देखिए, सुप्रीम कोर्ट में यह मामला गया था। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एक बड़ा फैसला आया था जिसमें यह कहा गया था कि आरोपी होने के बाद ही किसी के ऊपर बुलडोजर जो है वो नहीं चलाया जा सकता। अब अखिलेश यादव ने देखिए किस तरह से बुलडोजर को लेकर यह बड़ा बयान दिया है। यूपी में सरकार ने देखिए एक और बड़ी खबर सामने आ गई है। योगी सरकार ने अधिकार और हक छीने। शिक्षक भर्ती के मुद्दे को एक बार फिर समाजवादी पार्टी उठा रही है। हमारे सीएम को डीएनए की चिंता है क्योंकि कल योगी आदित्यनाथ ने डीएनए को लेकर बड़ा बयान दिया था और अब यहां पर अखिलेश यादव योगी आदित्यनाथ के बयान के बाद पलटवार करते हुए नजर आ रहे हैं। अपॉइंटमेंट हो, टॉप से लेकर के नीचे तक सब पर प्रश्न लग रहे हैं, उंगली उठ रही है। जितने शिक्षकों की भर्ती हो जानी चाहिए थी, अभी भी सरकार उतने शिक्षकों की भर्ती नहीं कर पा रही है। जिन लोगों को मिल गया हाई कोर्ट से, सरकार ऐसी साजिश और षड्यंत्र रच रहा है कि उन्हें नौकरी न मिल जाए। जो हमारे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी संविधान के तहत जो अधिकार और हक हैं, उसको भी छीनने का काम सरकार कर रही है। इसे लगातार पीडीए की आवाज को हम सब मिलकर के मजबूत करते रहेंगे। ये पीडीए की रणनीति है जो भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश को उखाड़ने का काम करेगी। बायोलॉजिकल वाली बहस में जाऊं कि न जाऊं, कि बायोलॉजिकल हैं आप कि नहीं बायोलॉजिकल हैं। हमारे मुख्यमंत्री जी को चिंता है डीएनए की, उन्हें बहुत चिंता है डीएनए की। मैं बहुत दिनों से सोच रहा था कि शायद किसी दिन वो जो पावर प्लांट है उनका नाम बोलेंगे। वो आज भी पावर प्लांट का नाम नहीं ले पा रहे हैं और मैं दावे के साथ कहता हूं वो डीएनए तो बोल सकते हैं लेकिन डीएनए का फुल फॉर्म नहीं बोल सकते। इसलिए डीएनए को बोलने से पहले कि समाजवादियों के डीएनए में क्या है, कम से कम डीएनए का फुल फॉर्म तो बता दें। जहां तक बुलडोजर का सवाल है, सोचो कैसा न्यायालय का बुलडोजर चला, क्या बुलडोजर नहीं चल सकता। जो लोग बुलडोजर लेकर के डराते थे, जगह जगह लोगों के घर गिराते थे, क्या मुख्यमंत्री आवास का नक्शा पास है? अगर नक्शा ही सवाल है तो सरकार ये बताए क्या मुख्यमंत्री आवास का नक्शा पास है, और कब पास हुआ था ये भी बता दें, कागज दिखा दें उसके। इसका मतलब ये हुआ कि आपने जानबूझ करके जिनसे आपको बदला लेना था, नीचा दिखाना था और अपनी सरकार की ताकत पर, अहंकार पर आपने जानबूझ करके बुलडोजर चलाए, जिसका परिणाम यह है कि हाई कोर्ट से लेकर के सुप्रीम कोर्ट ये कह सकता है कि बुलडोजर संवैधानिक नहीं है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल चीज है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। और कल ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अब बुलडोजर नहीं चल सकता है। तो क्या अभी तक जो बुलडोजर चल रहा था उसके लिए सरकार माफी मांगेगी कि नहीं मांगेगी? और जहां तक दिल और दिमाग, हमारे पत्रकार साथी आपको सबको पता है, ये कोई पहली बार बात नहीं मैं कह रहा हूं और फिर कहता हूं, बुलडोजर में दिमाग नहीं होता है, स्टीयरिंग होता है उसमें। स्टीयरिंग से चलता है बुलडोजर। उत्तर प्रदेश की जनता कब किसका स्टीयरिंग बदल दे, या दिल्ली वाले कब किसका स्टीयरिंग बदल दें। और बुलडोजर जो है, जिनके लिए बुलडोजर बल व नाइंसाफी का प्रतीक है,
मैं उन्हीं को बुलडोजर की मुबारकबाद देना चाहता हूं। देखिए मुख्यमंत्री जी न खुद सोते हैं चैन से इधर परिणाम के बाद, और न किसी अधिकारी को सोने दे रहे हैं। और फिर जहां तक माफियाओं की बात है, पुराने रिकॉर्ड उठा करके देख लीजिए, किसी और को भी माफिया कहा जाता था कि 2017 से पहले लूट थी, क्या उस समय भी मुख्यमंत्री जी शामिल थे उस लूट में? वो ये भी कहते हैं नौकरी के नाम पर वसूली होती थी। तो आज के अधिकारी कर्मचारी जो मुख्यमंत्री को आरोप लगा रहे हैं, जिन पे आरोप लगा रहे हैं अधिकारियों पर, क्या वो अधिकारी और कर्मचारियों से माफी मांगेंगे? क्या ऐसा तो नहीं है कि वो अधिकारी कर्मचारी उनके आसपास? समय मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि 24 घंटे तब होंगे जब बुलडोजर चल जाएगा। मैं जानना चाहता हूं, और प्रदेश की जनता को याद होगा, और प्रदेश की जनता और आप लोग भी जानना चाहेंगे कि आखिरकार क्या बुलडोजर की चाबी खो गई? आपको याद है कि नहीं याद है? और तो सीएम योगी आदित्यनाथ और अखिलेश यादव के बीच एक जुबानी जंग जो है वो शुरू हो गई है। सीधा रुख करते हैं मेरे सहयोगी अशोक तिवारी का। अशोक, एक जुबानी जंग दोनों के बीच अब देखने को मिल रही है साफ तौर से। एक तरफ योगी आदित्यनाथ बयान देते हैं, दूसरी तरफ अखिलेश यादव पलटवार कर देते हैं। बुलडोजर को लेकर घमासान छिड़ा हुआ है, क्योंकि अभी उपचुनाव भी होने यूपी में। क्या लग रहा है आपको, ये बुलडोजर का मुद्दा, जातीय जनगणना का मुद्दा कितना इंपैक्ट डालेगा? देखिए, दरअसल लोकसभा चुनाव के उस समय आप उस वक्त याद कीजिए जब तमाम सारे विपक्षी दलों की तरफ से कैंपेन किया जा रहा था, और एनडीए की सरकार में जो भी शामिल दल हैं उनकी तरफ से भी अलग अलग कैंपेन किया जा रहा था। दरअसल इस बुलडोजर पॉलिटिक्स की शुरुआत उत्तर प्रदेश में दोबारा कैसे हो गई? कल लखनऊ में अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ पार्टी ऑफिस में बैठक कर रहे थे, और वहां पर पार्टी के तमाम सारे नेताओं ने बुलडोजर का जिक्र किया। तो उस दौरान अखिलेश यादव ने यह कहा कि साल 2027 में समाजवादी पार्टी की सरकार जब बनेगी तो बुलडोजर, पूरे प्रदेश के बुलडोजर जो है उनको गोरखपुर की तरफ उनका मुंह कर दिया जाएगा, वहां पर बुलडोजर की कार्रवाई होगी। अखिलेश यादव के इस बयान के बाद आज योगी आदित्यनाथ लखनऊ में जो चयनित अभ्यर्थी हैं उनको नियुक्ति पत्र बांट रहे थे, और वहां पर योगी आदित्यनाथ ने अपने संबोधन के दौरान साफ साफ ये कहा कि बुलडोजर चलाने के लिए दिल और दिमाग दोनों चाहिए होते थे। जो लोग अपराधियों के आगे नतमस्तक होंगे वो बुलडोजर के आगे पस्त हो जाएंगे। तो बुलडोजर की पॉलिटिक्स को लेकर योगी आदित्यनाथ और जो अखिलेश यादव है वो फिलहाल आमने सामने आज आ गए हैं। दोनों ही की तरफ से, यानी समाजवादी पार्टी की तरफ से बीजेपी पर आरोप लगाए जा रहे हैं, बीजेपी सरकार की तरफ से समाजवादी पार्टी पर आरोप लगाए जा रहे हैं। अलग अलग मुद्दों को उठाने की कोशिश अब फिलहाल बीजेपी की तरफ से भी की जा रही है और समाजवादी पार्टी की तरफ से भी की जा रही है। अब जो बात आपने कही कि उपचुनाव में इसका कितना प्रभाव होगा, तो उत्तर प्रदेश में जिन 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होना है वहां पर आप देख रहे हैं कि लगातार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बड़े बड़े आयोजन कर रहे हैं और बड़ी बड़ी जनसभाओं को संबोधित भी कर रहे हैं। कल जब मैनपुरी में योगी आदित्यनाथ गए थे तो वहां पर उन्होंने कन्नौज के नवाब ब्रांड का जिक्र कर दिया। जब वो अलीगढ़ में थे तो वहां पर भी उन्होंने अयोध्या की घटना का जिक्र कर दिया। तो लगातार बीजेपी की तरफ से ये एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश की जा रही है कि उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव में भले ही जो परिणाम रहे हो, लेकिन उत्तर प्रदेश में बीजेपी ज्यादा अच्छी सरकार चला रही है, बीजेपी के नेतृत्व में अच्छी सरकार उत्तर प्रदेश में चल रही है। और वो लगातार ये भी मैसेज देने की कोशिश करती है कि अगर समाजवादी पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में बन गई तो यहां विभाजन होगा, बंटवारा होगा, जाति के आधार पर और धर्म के आधार पर खंडन देखने को मिलेगा। ये लगातार बीजेपी सरकार की तरफ से और उनके नेताओं की तरफ से नैरेटिव सेट करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन समाजवादी पार्टी की तरफ से, चाहे वो अखिलेश यादव हो या उनकी पार्टी के बाकी दूसरे नेता हो, वो भी लगातार इस तरह के आरोप लगा रहे हैं कि बुलडोजर के नाम पर निर्दोष लोगों के ऊपर कार्रवाई की जा रही है। जिनके खिलाफ जिन आपराधिक मामले दर्ज हैं उनके खिलाफ कार्रवाई ठीक है, लेकिन उनके घर को गिरा देना ये कहां तक जायज है। आज भी जब अखिलेश यादव लखनऊ में मीडिया से बातचीत कर रहे थे तो उन्होंने सबसे पहले यही कहा कि बुलडोजर को सुप्रीम कोर्ट ने भी असंवैधानिक करार कर दे दिया है। और जब उनसे ये पूछा गया कि आपने 2027 में सरकार बनने के बाद बुलडोजर गोरखपुर जाएगा ये कहा है, तो उन्होंने कहा कि इसमें क्या गलत है, क्या गोरखपुर में सब कुछ वैध है। तो एक तरह से प्रेशर क्रिएशन की पॉलिटिक्स भी इन दिनों उत्तर प्रदेश में देखने को मिल रही है, चाहे वो बीजेपी की तरफ से हो या समाजवादी पार्टी की तरफ से हो। तो उत्तर प्रदेश में चूंकि अभी उपचुनाव की तारीखों का ऐलान नहीं किया गया है, लेकिन अभी से चुनावी माहौल बनने लगा है। आप देख रहे हैं कि लगातार
जनपदों के दौरे पर चाहे बीजेपी के नेता हो वो जा रहे हैं, चाहे समाजवादी पार्टी के नेता हो वो जा रहे हैं। तो अब पूरी जोर आजमाइश जो उत्तर प्रदेश की 10 विधानसभा की सीटें हैं जहां पर उपचुनाव हो रहा है उसको लेकर की जा रही है। और जिस तरह की बयानबाजी आज सुबह से लेकर अभी तक अखिलेश यादव और योगी आदित्यनाथ के बीच में देखने को मिली है, ये कहीं ना कहीं अपने अपने राजनीतिक जो एजेंडे हैं उसकी दिशा में देखने को मिली है। दोनों ही तरफ से एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश की जा रही है कि बीजेपी समाजवादी पार्टी से बेहतर है या समाजवादी पार्टी तो बुलडोजर को लेकर तो अभी जैसे सियासत जो है यूपी में देखने को लगातार मिल रही है। अशोक आप हमारे साथ बने रहिए क्योंकि ये जुबानी जंग जो है यूपी की सियासत में बड़ी दिलचस्प हो गई। अखिलेश यादव यहां पर वार कर रहे हैं तो उसके बाद पलटवार भी सामने आ रहा है। देखिए अखिलेश यादव कह रहे हैं संविधान के अधिकारों को छीना जा रहा है। अखिलेश यादव का बड़ा बयान, यूपी महिलाओं के उत्पीड़न में नंबर 1 बना हुआ है, कानून सुरक्षा के मुद्दे पर सवाल उठा रहा है, यूपी में दोषियों का स्वागत हो रहा है। देखिए ये उपचुनाव आपको मैंने सूची देकर के बताया पार्टी कार्यालय से, और चुनाव आयोग को भी इस बात की शिकायत की कि तैयारी ये हो रही है कि वहाँ पर विशेष जाति धर्म के लोगों को कोई भी पोस्टिंग न दी जाए। यही तो हम डे 1 से कहते आ रहे हैं कि संविधान खतरे में है, संविधान से दिए हुए अधिकारों को छीना जा रहा है, संविधान जिन अधिकारों हक की बात कर रहा है उनको छीना जा रहा है। सोचिए कहीं कोई कल्पना कर सकता था कि जाति और धर्म को देख करके ट्रांसफर पोस्टिंग और जाति और धर्म को देख करके एफआईआर लिखाई जा रही है, एफआईआर नहीं लिखाई जा रही है। आज महिलाओं के उत्पीड़न में नंबर 1 है उत्तर प्रदेश। क्या सबसे ज्यादा घटना उत्तर प्रदेश में नहीं है? और सोचिए बाराबंकी की पुलिस समझौता करा रही 1 लाख रुपए देकर के, और फिर बीएचयू जैसी घटना जहां हुई, जो दोषी थे अपराधी उनका स्वागत होगा। सोचिए आप, उनका स्वागत हो रहा है, ऐसा उत्तर प्रदेश बना दिया इन्होंने। तो भारतीय जनता पार्टी का भी नाम बदल दें मुख्यमंत्री जी, भारतीय जोगी पार्टी बना दें उसको। वहीं दूसरी तरफ सीएम योगी ने भी पलटवार किया है बुलडोजर कार्रवाई पर। सीएम योगी का बयान सामने आया है कि बुलडोजर चलाने के लिए हिम्मत चाहिए, माफिया के सामने नाक रगड़ने वाले बुलडोजर क्या चलाएंगे, सपा के शासनकाल में माफिया राज। और आज ये लोग फिर से अपना रंग और रोगन बदल करके फिर नए रूप में आपके सामने प्रदेश की जनता को गुमराह करने के लिए फिर से आना चाहते हैं। बुलडोजर पे हर एक व्यक्ति के हाथ नहीं फिट हो सकते, इसके लिए दिल और दिमाग दोनों चाहिए, दिल और दिमाग दोनों चाहिए। बुलडोजर जैसी क्षमता और दृढ़ प्रतिज्ञा जिसमें हो वही बुलडोजर चला सकता है। दंगाइयों के सामने नाक रगड़ने वाले लोग बुलडोजर के सामने वैसे ही पस्त हो जाएंगे। चलिए सीधा रुख करते हैं एक बार फिर मेरे सहयोगी अशोक तिवारी का। अशोक, अब सीएम योगी की तरफ से भी पलटवार सामने आ गया, और हमने जब देखा था जब भी चुनाव होते थे, योगी आदित्यनाथ की कोई रैलियां होती थी, सभाएं होती थी, वहां पे बुलडोजर लगे होते थे। सीएम योगी आदित्यनाथ का दूसरा नाम लोगों ने, जो उनके चाहने वाले हैं, बुलडोजर बाबा भी रख दिया है। तो एक हथियार की तरह इस्तेमाल किया है बीजेपी ने इस बुलडोजर की कार्रवाई को। इसको लेकर सियासत हो रही है, तो कहां पॉजिटिव नेगेटिव हो सकता है? क्योंकि कुछ लोग इस कार्रवाई को बहुत पसंद कर रहे थे, चाहे ये गैर कानूनी हो या असंवैधानिक हो। देखिए सबसे अहम बात तो यह है कि उत्तर प्रदेश में जब बीजेपी की सरकार बनी उसके बाद से योगी आदित्यनाथ जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने, और खासतौर पर कानून व्यवस्था को लेकर जब सरकार ने अपने जो कसनी शुरू की, अपराधियों पर नकेल कसनी शुरू की, उसके बाद से ही बुलडोजर की कार्रवाई उत्तर प्रदेश में देखी जा रही है। बुलडोजर की कार्रवाई को लेकर समूचे उत्तर प्रदेश में एक बड़ा समर्थन भी बीजेपी के साथ गया है, इससे इंकार नहीं किया जा सकता। लेकिन जिस तरह से बुलडोजर की कार्रवाई ने निरंतर गति पकड़ी, और उसके बाद जब विपक्ष ने बुलडोजर को लेकर सरकार की घेरेबंदी शुरू की, उसके बाद से ही सरकार पर यह आरोप लगने लगे कि बुलडोजर की कार्रवाई संवैधानिक नहीं है, असंवैधानिक तरीके से बुलडोजर की कार्रवाई की जा रही है। लेकिन उत्तर प्रदेश में ऐसी बहुत सारी बड़ी घटनाएं हुई हैं, बहुत सारे ऐसे बड़े माफिया हैं जिनका नाम हिटलिस्ट में रहा है। उसके बाद जब बुलडोजर की कार्रवाई की गई तो उसको सरकार की तरफ से, सरकार के प्रवक्ताओं की तरफ से या बीजेपी के प्रवक्ताओं की तरफ से बढ़ चढ़ कर इस बात को बताया गया कि यह कार्रवाई पूरी तरह से संवैधानिक है, और अपराधियों के खिलाफ अगर कार्रवाई होती है तो उसको लेकर समाजवादी पार्टी या विपक्ष के पेट में दर्द क्यों होता है, यह भी एक बात लगातार बीजेपी के नेताओं की तरफ से कही गई। अब जो बात आपने कही कि बुलडोजर की कार्रवाई का फायदा बीजेपी को मिला, इस बात से इंकार नहीं है। पिछले कई चुनावों के परिणाम को अगर आप देखिए
तो लगातार बुलडोजर की कार्रवाई उत्तर प्रदेश में जारी है। लगातार चाहे वो अवैध निर्माण हो या ठीक फिर है। माफियाओं की अवैध संपत्ति ठीक है, हो, ठीक उस है पर अशोक। लगातार बुलडोजर की कार्रवाई होती है और सरकार उसको ठीक है बहुत अशोक, प्रमुखता से क्योंकि हम देख रहे हैं सियासत है यहां पे, जुबानी जंग जो है वो हमेशा देखने को मिलता है। अब इसका किसको कितना फायदा होता है, नुकसान होता है, देखने वाली बात होगी।